नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के इस ऑनलाइन डिजिटल मंच के ऊपर। आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि ये जो दिन होता है ये हर महिला के लिए सबसे खास होता है। और ये जितना जब समय स्टार्ट होता है, जब पीरियड्स का टाइम स्टार्ट होता है, तो ये महिला के लिए बहुत ही खास महत्वपूर्ण दिन होता है। और जब पीरियड्स जो होते हैं वो बंद होते हैं प्यारे बच्चों, तो वो भी जो समय होता है वो भी महिला के लिए बहुत खास होता है। और बीच का समय किसी भी महिला के लिए बहुत ही खास रहने वाला होता है। ये हर महिला के लिए जरूरी भी है और हर महिला के लिए जो है बहुत ज्यादा दुख दर्द भी होता है, इसमें दुख ज्यादा होता है महिला को। तो यहाँ पर अपन सारी बातों को यहाँ पर चर्चा करेंगे और इन बातों पर भी हम चर्चा करेंगे कि जो पीरियड्स हैं, जो बच्चे को जन्म पुरुष क्यों नहीं दे पाते, केवल महिलाएं ही जो है अपने बच्चे को जन्म दे पाती है। क्योंकि मां जो है बच्चों, आपको पता है कि 9 महीने तक किसी भी बच्चे को अपने पेट के अंदर रखती है प्यारे बच्चों। और 9 महीने में तो कहता हूं आप किसी पत्थर को घुमा ऐसे पहन करके और आप घूम जाइए, आप पूरे पत्थर को पहन करके घूम जाइए, आप 9 महीने तक नहीं रख पाओगे। लेकिन वो मां रखती है प्यारे बच्चों, क्योंकि भगवान को पता है कि वो मां ही होती है जो इतना दुख दर्द सहन करके अपने संतान को जीवित रख पाती है। तो उसके लिए बच्चों हम सबसे पहले सारी बातों को अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्यों पीरियड्स आते हैं हर महीने के अंदर, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, इनको अपन बिल्कुल आसान भाषा के अंदर समझने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी बिल्कुल ध्यान से इसको समझना है और ये पूरे कॉन्सेप्ट को मैं आपको क्लियर करता रहूंगा। आइएगा, सबसे पहले देखो, आर्तव चक्र जिसको अपन बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये पूरा एक 28 दिन का एक पूरा साइकिल होता है, 28 डेज का लगभग साइकिल होता है ये। अब देखो, इसके अंदर अपन बात करना चाहें तो आपके सामने मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो केवल ब्लीडिंग नहीं है, यह एक शरीर का प्रजनन कैलेंडर है। देखो, जब से बच्चों हमारे यहां पर अपन बात करेंगे कि जब से एमसी पीरियड प्रारंभ होता है, तो जब से एमसी पीरियड प्रारंभ होता है उस अवस्था को अपन बोलते हैं मिनार्की। उसे क्या कहा जाता है? मिनार्की कहा जाता है, याद रखिएगा, है ना। और ये लगभग बच्चों हमारे पास 14 साल की उम्र से स्टार्ट हो जाता है। और इसका मतलब यह है कि किशोर अवस्था महिला के अंदर प्रारंभ हो गई है। और वो किशोर अवस्था के कारण मतलब अब वो जो है बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार रहती है, मतलब उसके लिए तैयार हो चुकी होती है। उस समय एमसी पीरियड प्रारंभ होता है, उस अवस्था को बोलते हैं मिनार्की। और जब यह बंद हो जाती है लगभग 45-50 साल की उम्र में, तो इस अवस्था को कहा जाता है मेनोपॉज। क्या कहा जाता है? इसे मेनोपॉज कहा जाता है। और ये होती है बच्चों लगभग हमारे पास बात करेंगे तो 45 साल। और यहां पर बच्चों जो बीच वाला पीरियड होता है इसके अंदर रजो चक्र होता है, अर्थात इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, है ना। अपन बात करेंगे, बताओ क्या बताओ, मेंस्ट्रुएशनल साइकिल बच्चों जिसको अपन बोलते हैं रजो चक्र। क्या बोलते हैं? रजो धर्म या रजो चक्र या रजो दर्शन, एक ही बात है बच्चों। समझ में आ गई मेरी बात? तो बीच के अंदर जो पीरियड होता है इसके अंदर एमसी पीरियड आता है। और यहां पर बच्चों इसके लिए 2 हार्मोन काम करते हैं, ध्यान से सुनना। 2 हार्मोन काम करते हैं। एक का काम होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, है ना। एक का काम होता है एस्ट्रोजन हार्मोन और एक का काम होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, है ना भाई, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? ये दोनों ही हार्मोन पहली बात तो महिलाओं में निकलते हैं, पुरुष के अंदर नहीं निकलते। अब ये एस्ट्रोजन हार्मोन महिला के अंदर क्या करता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को बताता है। मतलब महिला के अंदर जैसे कि जो जननांगों पर बाल का आना, यहां पर अपन बात करेंगे तो अगर अपन और बात करना चाहें तो यहां पर जो है विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण दिखाना, स्तनों के आकार में वृद्धि करना, यह सब काम कौन करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। और महिलाओं के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रेगनेंसी के लिए, वो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ये प्रेगनेंसी के समय निकलता है प्यारे बच्चों। प्रेगनेंसी के लिए हार्मोन उत्तरदायी होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो जैसे ही महिला जो है उसके अंदर एमसी पीरियड प्रारंभ होता है तो उसको प्रारंभ करने वाला हार्मोन, उसको प्रारंभ स्टार्ट करने वाला हार्मोन बताओ कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन होता है। तो जैसे ही महिला किशोर अवस्था में प्रारंभ करती है, लड़की किशोर अवस्था में प्रारंभ करती है, तो उस समय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। और यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एमसी चक्र को भी क्या कर देता है बताओ? प्रारंभ यहां पर कर देता है। जब एमसी चक्र बंद हो जाता है मतलब वो जो महिला होती है वो कभी भी फिर मां नहीं बन पाती, क्योंकि एमसी चक्र बंद हो जाता है। ये मैं आपको सारी बातें डिस्कस कर रहा हूं। तो बीच वाला जो पार्ट होता है इसको अपन बोलेंगे, यहां पर जो है वो एमसी पीरियड आता है इस बीच वाले टाइम के अंदर। तो ध्यान दीजिएगा सभी विद्यार्थी, तैयारी हर महीने शरीर का गर्भ धारण करने की तैयारी करता है। हर महीने भी बताऊंगा आपको, यह बताता है कि आपकी हार्मोनल सेहत बिल्कुल ठीक रहने वाली होती है। मैंने आपको सारी बातें बताई। अब समझिएगा, यहां पर देखो मैंने बताया कि हर बार 1 महीने में इधर से अंडा बनता है, 1 महीने इधर से क्या बनता है? अंडा बनता है। अब ध्यान से समझना, टोटल मिलाकर के यहां पर चक्र के 4 फेज होते हैं। कितने फेज होते हैं? 4 फेज होते हैं। देखना, सबसे पहला होता है बच्चों हमारे पास, है ना, शुरुआत के 1 से 5 दिन जो होता है
इसको बोलते हैं रजो चक्र। इस समय ब्लीडिंग होती है, क्यों होती है अभी मैं आपको समझाऊंगा। इस समय क्या होती है बताओ, ब्लीडिंग होती है 1 से 5 दिन। उसके बाद बच्चों अंडे का परिपक्वन होता है, परवरिश होती है 6 से लेकर के 13वें दिन तक, जिसको फॉलिकुलर स्टेज बोलते हैं। फिर 14वें दिन बच्चों ये अंडा क्या आता है बताओ, यहां पर बाहर निकलता है। 14वें दिन अंडा क्या निकलता है बताओ, बाहर निकलता है, जिसे अपन ओव्यूलेशन कहते हैं, जिसे अंडोत्सर्ग की क्रिया कहते हैं। और 15 से 28 दिन जो होता है वो फिर से बताओ नया अंडा बनना क्या हो जाता है बताओ, स्टार्ट हो जाता है। जब 14वें दिन जब अंडा बाहर निकलता है तो अंडा जाता है फैलोपियन ट्यूब में। ध्यान से समझना बच्चों, 14वें दिन अंडा यहां से बाहर निकलता है। ध्यान से समझना, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से समझिएगा सभी विद्यार्थी। यहां पर बच्चों क्या होता है, 14वें दिन अंडा बाहर निकलता है। ध्यान से समझना, यहां पर आपने फैलोपियन ट्यूब देखी होगी बच्चों, ये गर्भाशय होता है। ये क्या होता है बताओ, गर्भाशय होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्या होता है, गर्भाशय होता है, राइट। अब यहां से बच्चों हर बार एक एक अंडा जो है यहां से बाहर निकलता है, एक बार इधर से निकलता है, एक बार इधर से निकलता है। यहां से एक अंडा निकलेगा और वो 14वें दिन निकलता है, जिसको अंडोत्सर्ग कहते हैं। तो ये अंडा बाहर निकल करके फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है। इधर वेजाइना होता है बच्चों, और वेजाइना का एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं सर्विक्स। यहां पर पुरुष अपने शुक्राणु त्यागता है और यहां पर शुक्राणु गति करते हुए बच्चों मिलियंस की संख्या में शुक्राणु होते हैं, लेकिन यहां पर एक शुक्राणु गति करते हुए 1 महीने इधर और 1 महीने इधर, ये शुक्राणु गति करता हुआ बच्चों यहां पर पहुंचता है और इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर दोनों मिलते हैं और निषेचन की प्रक्रिया यहां पर संपन्न होती है, फर्टिलाइजेशन होता है। जब यहां पर फर्टिलाइजेशन होता है तो बच्चा बनता है और बच्चा गर्भाशय के अंदर ठहरता है। कहां ठहरता है, गर्भाशय के अंदर ठहरता है और इसके अंदर एक परत का निर्माण होता है। ध्यान से समझना, जैसे ही गर्भाशय को पता लगता है कि अंडा आ चुका है फैलोपियन ट्यूब में, मतलब अब शुक्राणु भी मिलेगा, इसके लिए यहां पर एक परत का निर्माण हो जाता है। ध्यान से सुनना बच्चों, यहां पर एक परत का निर्माण हो जाता है ना, इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। अंदर वाली परत होती है ये, इसको कहा जाता है एंडोमेट्रियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे क्या बोलते हैं बताओ, एंडोमेट्रियम परत बोलते हैं अंदर वाली परत को। अब क्या होता है बेसिकली, अगर ये दोनों जुड़ जाते हैं और निषेचन हो जाता है, बच्चा बनता है, भ्रूण बनता है और भ्रूण जो होता है वेजाइना के द्वारा बाहर आ जाता है। लेकिन कंडीशन जब होती है जब ये अंडा बाहर आ चुका है, प्यारे बच्चों अंडा आ चुका है लेकिन यहां पर कोई शुक्राणु नहीं आया, कोई भी शुक्राणु यहां पर मान लो नहीं पहुंच पाया। ध्यान से सुनना बच्चों, कोई भी शुक्राणु यहां पर नहीं पहुंच पाया। अब जैसे ही अंडा तो आ गया, जैसे ही अंडा तो आ गया फैलोपियन ट्यूब में, तो अंडा आते ही यहां पर गर्भाशय के अंदर परत का निर्माण हो जाता है। और मैंने आपको बताया इस परत को बनाने वाला हार्मोन हमारा प्रोजेस्टेरोन होता है, जो यहां पर परत बना लेता है। अब जैसे ही मान के चलो अंडा इंतजार करता है, 24 घंटे इसका जीवन काल होता है। जैसे अंडा इंतजार करता है, अगर अंडे को शुक्राणु नहीं मिला तो ये अंडा क्या होता है, वेजाइना के पार्ट से बाहर आता है और उस समय ये परत भी टूट जाती है और ये परत भी जो है वो टूट जाती है और टूट करके बच्चों यहां पर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ब्लड यहां पर आने लग जाता है। वेस्ट ब्लड होता है, जो अंदर वाली परत होती है एंडोमेट्रियम, वो ब्लड जो है वो यहां पर टूटेगा और टूट करके वो ब्लड क्या आ जाएगा बताओ, बाहर आ जाएगा, जिसे अपन क्या बोलते हैं, रजो चक्र बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। ठीक है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसमें दर्द क्यों होता है, उसका कारण है कि जब भी कोई भी परत टूटेगी बच्चों तो दर्द तो होगा ही सही, इसी वजह से यहां पर अंदर वाली लेयर टूटती है और उसमें दर्द होता है। तो ये मैंने आप सभी को समझाया। तो इसको देखो, सबसे पहले यहां पर 14वें दिन के बाद अंडा बाहर जाता है और उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होती है ना। उसके बाद देखो कौन क्या करता है, देखो एस्ट्रोजन क्या करता है, गर्भाशय की परत को डिजाइन करने का काम करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन परत को क्या बनाता है, जो अंदर वाली परत है उसको मजबूत बनाने का काम करता है। और पिट्यूटरी हार्मोन क्या करता है, मास्टर कंडक्टर, जो सबको क्या देता है बताओ, इशारा देता है कि तुमको ये करना है, क्योंकि ये ब्रेन के अंदर होती है। और ये सबको क्या देता है बताओ, इशारा देता है तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखिएगा सभी विद्यार्थी, परीक्षा के लिए स्वास्थ्य विशेष आपको क्या ध्यान रखना बच्चों, तो चक्र का नियंत्रण HPO एक्सिस करता है। 14वें दिन बताओ कौन काम करता है, LH करता है। और पहली बार जब पीरियड आता है तो उसे अपन क्या कहते हैं बताओ, मेनार्की कहा जाता है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं प्यारे बच्चों। ये LH का मतलब क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एक हार्मोन होता है बच्चों जो कि अंडे को बाहर निकालने के लिए काम करता है, उसका नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि अंडे को अंडाशय से बाहर निकालने का कार्य करता है। समझ में आ गई। और अंडा बनाने का काम करता है FSH। FSH मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा काम करता है बताओ, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग हार्मोन याद रखना, नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आपको पूरा समझा दिया। अंडे को बनाता कौन है, FSH है। अंडे को निकालता कौन है, LH है। याद रखना 14वें दिन ये आपका अंडा जो होता है वो बाहर आता है और जब उसको शुक्राणु नहीं मिलता तो वो एंडोमेट्रियम परत के साथ टूट करके वो वेजाइना के माध्यम से बाहर आता है, उसके अपन रजो चक्र कहते हैं। तो आज के इस सेशन के अंदर हमने पूरा अच्छे से चीजों को समझा कि किस प्रकार यहां पर रजो चक्र आता है, किस प्रकार तरीके से यहां पर होता है। इसलिए याद रखना बच्चों, जब एक जो माँ
होती है जब वो अपने बच्चे को जन्म देती है तो मौत के मुंह से बाहर निकल करके आती है। बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है प्यारे बच्चों। एक मां बनना दुनिया का सबसे मतलब सबसे कठिन कार्य होता है। आप जब हम देखते हैं कि हमारी जो मां होती है वो खुद गीले में सो जाती है, लेकिन अपने बच्चे को हमेशा सूखे में सुलाया करती है, क्योंकि उसने बहुत दुख देकर के आपको जन्म दिया है। इसलिए हमेशा अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।